नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जो इसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर के दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। डीपीएपी ने अनंतनाग सीट से उम्मीदवार का नाम किया घोषित। गुलाम नबी आजाद को बनाए सीट से उम्मीदवार। पार्टी नेता ताज मोहिउद्दीन ने किया आजाद के नाम का ऐलान। रमन भल्ला ने जम्मू रियासी लोकसभा सीट के लिए भरा अपना नामांकन। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक रहे मौजूद। भल्ला ने कहा, इस बार जनता जम्मू कश्मीर में लाएगी बदलाव। कांग्रेस उम्मीदवारों को सपोर्ट करने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पहुंचे जम्मू। कहा, संविधान को बचाने के लिए हम सब एकजुट खड़े हैं। इसके लिए जान भी जाए तो पीछे नहीं हटेंगे। इल्तिजा मुफ्ती ने कॉन्ट्रैक्टर्स के बकाया भुगतान को लेकर चिंता की व्यक्त। कहा, वित्तीय वर्ष हुआ खत्म, इन लोगों का नहीं हुआ भुगतान। उपराज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप कर समाधान की अपील। उमर अब्दुल्ला ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, रतले पावर प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी ने बीजेपी को दिए 550 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड, जबकि जोजिला टनल बनाने वाली कंपनी ने भी बीजेपी को चुनावी बॉन्ड दिए। उमर अब्दुल्ला ने घाटी में पीडीपी द्वारा कोई भी उम्मीदवार न उतारने को लेकर दिया बयान। कहा, पीडीपी घाटी में नेंका के विरुद्ध नहीं उतारेगी उम्मीदवार, चूंकि पीडीपी नेंका इंडिया गठबंधन का है हिस्सा। उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। कहा, झूठे सपने दिखाकर धारा 370 हटाई गई, आज भी हमारा युवा बेरोजगारी का हो रहा शिकार। उमर अब्दुल्ला ने कहा, धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं बदला, आज भी विभागों में भ्रष्टाचार, भर्तियों में धांधलियां जोरों पर। कहा, आगामी चुनावों में जनता बीजेपी को सिखाएगी करारा सबक। सिद्धरा रोड पर आज सुबह हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत। मृतक की पहचान विशाल सिंह पुत्र गंधर्व सिंह के रूप में हुई। तेज रफ्तार कार के डिवाइडर से टकराने पर हुआ हादसा। जम्मू श्रीनगर हाईवे दोनों तरफ से छोटे बड़े वाहनों के लिए खुला। सड़क खराब होने के कारण कुछ जगहों पर वाहनों का मामूली जाम। अधिकारियों ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील। बड़गाम में आदमखोर तेंदुए को मार गिराया गया। पिछले 20 दिनों में 2 नाबालिगों को शिकार बना चुका था ये तेंदुआ। वन्यजीव अधिकारियों के अथक प्रयासों के बाद आज हारवान इलाके में आदमखोर तेंदुए को मारा गया। हंदवाड़ा में सेना की मदद से 10 साल के फरहान का शव उसके घर पहुंचाया गया। सड़क बंद होने के कारण 4 दिन तक चौकी बल में फंसा रहा शव। सूचना मिलते ही सेना मदद के लिए आई आगे। जम्मू कश्मीर में बुधवार को कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की भविष्यवाणी की। कहा, मौसम साफ रहने से तापमान में होगी बढ़ोतरी। घगवाल के राजपुरा क्षेत्र में एक जंग लगा। मोर्टार शेल मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शेल लिया कब्जे में। बम निरोधक दस्ते ने किया उस शेल को निष्क्रिय। पुंछ में आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा की गई ड्रिल। प्राकृतिक या आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए सिखाए गए गुर। पुंछ में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडीडी इंजीनियर आफ्ताब अहमद ने गुरुद्वारा नंगाली साहब का किया दौरा। बैसाखी पर्व के चलते बिजली व्यवस्था का लिया जायजा। उनके साथ इंजीनियर जगमीत सिंह और फील्ड स्टाफ भी रहा मौजूद। मंडी में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर अभिभावकों ने जेडीओ से की मुलाकात। स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी पर रोक लगाने की मांग। इंचार्ज जेडीओ मंडी हरमीत सिंह ने कहा, मनमानी करने वाले स्कूलों के खिलाफ होगा एक्शन। जिला प्रशासन द्वारा सांबा फ्लाईओवर के नीचे स्वीप कार्यक्रम के तहत कार्यक्रम आयोजित। नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर लोगों को किया जा रहा जागरूक। प्रशासन द्वारा लगातार किए जा रहे ऐसे आयोजन। नेंका नेता जावेद राणा ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को वोट डालने की अपील। कहा, सरकार द्वारा किए गए झूठे वादों का हिसाब लेने का समय आ गया। अब की बार जनता प्रदेश में बदलाव के लिए डालेगी वोट। उप जिला अस्पताल मंडी में बने ऑक्सीजन प्लांट में अचानक लगी आग। पुलिस और फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाया गया। हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं।
मीरवाइज ने ईद की तैयारी से पहले जामा मस्जिद में व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कहा, ईद की नमाज कहां आयोजित करेंगे, इसकी जल्द करेंगे घोषणा। 1 साल से ईदगाह तैयार न होने पर जताया अफसोस। रामबन में जीएम सरूरी ने एक जनसभा को किया संबोधित। लोगों से डीपीएपी के हक में वोट डालने की अपील। सरूरी उधमपुर लोकसभा सीट के लिए डीपीएपी की ओर से लड़ेंगे चुनाव। एडीसी हंदवाड़ा ने प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स के साथ की बैठक। सरकार द्वारा स्थापित दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने पर दिया जोर। कहा, किसी भी चूक या शिकायत को हल्के में नहीं लिया जाएगा। मंडी लोयल बेला के लोगों ने पीएचई के विरुद्ध किया प्रदर्शन। जल जीवन मिशन का लाभ न मिलने पर जताया रोष। कहा, इस मिशन का नहीं मिला कोई लाभ, केवल कागजों में हुआ है काम। जखैनी डुबडुबा बस्ती में आज हर वर्ष की तरह इस बार भी शीतला माता की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान बस्ती की सभी महिलाएं रही उपस्थित। माता की पूजा अर्चना कर पिछले 7 दिन से रखे गए व्रत को समाप्त किया गया। डोडा में एक बोलेरो कार बेकाबू होकर गिरी खाई में। इस हादसे में एक की मौत, एक घायल, वहीं वाहन चालक हुआ लापता। बिश्नाह में माइनर नहर की सही साफ सफाई न होने पर लोगों में गुस्सा। लोगों ने डीसिल्टिंग के नाम पर सरकारी धन लूटने का लगाया आरोप। कहा, संबंधित अधिकारियों को ग्राउंड पर आकर जांच करनी चाहिए। बांदीपुरा के लोगों ने पानी की कमी के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा, रमजान के दौरान भी पानी न मिलना विभाग के लिए शर्म की बात। कहा, संबंधित अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। सोनकोट पुलिस की मदद से द्राबा बफलियाज रोड फिर खोला गया। रात को एक बड़ा पेड़ गिरने से सड़क हुई थी बंद। सड़क खुलते ही फंसे हुए वाहनों को निकाला गया। परगौल में सेना द्वारा मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में बड़ी संख्या में क्षेत्र के युवकों व युवतियों समेत बच्चों ने हिस्सा लिया। बटालियन के कमांडेंट कर्नल संदीप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय टाई अप, हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, फिटनेस पार्क के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और स्पोर्ट्स के लिए मिले हैं 16 एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स। बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ है हाईटेक एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम और अटल टिंकरिंग लैब फॉर रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम रहा 100%। सीबीएसई परीक्षा में 12वीं के टॉपर्स को दिए गए 56 लैपटॉप। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें। हमारा पता है 17 माइल्स ठंडी खुई, विजयपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।